मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि दुनिया से सारे प्लांट्स ख़त्म हो गए हैं, इसलिए दुनिया में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं बचता है और इसी की वजह से दुनिया में सभी लोग मर रहे होते हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा शहर होता है जहाँ कुछ लोग अभी भी सरवाइव कर रहे थे, क्योंकि यहाँ एक कंपनी होती है जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती है, जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जिससे लोगों को ओटो नाम की बीमारी हो जाती है। यहीं पर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ईथन वाइट होता है, जो अपनी पत्नी के साथ रहता है, जिसकी वाइफ को भी ओटो नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से ईथन को उसी ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में काम करना पड़ता है। असल में ईथन अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पर ठीक करना चाहता है, इसलिए वो उस कंपनी में रात दिन मेहनत भी करता है। यही हमें दिखाया जाता है कि जो उस कंपनी की सीईओ होती है, जिसका नाम रेजिना है, वो ईथन को अपने ऑफिस में बुलाती है। वहाँ वो ईथन से कहती है कि अगर इसी तरह ये बीमारी चलती रही तो हम इंसानों का इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा और हम इंसान भी अर्थ से विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन एक तुम ही हो जो इसे रोक सकते हो और सब ठीक कर सकते हो। यहाँ ईथन ये सब सुनकर बहुत कंफ्यूज होता है। फिर रेजिना उसे एक लैब में ले जाती है जहाँ एक टाइम मशीन को दिखाया जाता है। रेजिना ईथन से कहती है कि ये टाइम मशीन तुम्हारे फादर ने बनाई थी, जिसे तुम्हारे हाथ में लगी वॉच से कनेक्ट किया गया है। यही कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ ईथन के फादर ईथन को ये वॉच गिफ्ट करते हैं, जिसे पहनने से ईथन के हाथों से बहुत ब्लड आता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और रेजिना ईथन से कहती है कि हमें फ्यूचर से एक क्लू मिला, जिससे पता चला कि फ्यूचर में लोग सरवाइव कर चुके हैं। इसका मतलब वहाँ प्लांट्स दोबारा आ गए हैं। तुम्हें फ्यूचर में जाके वहाँ से प्लांट्स के कुछ सैंपल यहाँ लाने होंगे, जिससे हम दोबारा अर्थ को रहने लायक बना सके। लेकिन ईथन ये सब सुनकर रेजिना को साफ इनकार कर देता है। सीन शिफ्ट होता है एक क्लब में जहाँ ईथन का दोस्त ड्यूक दिखाया जाता है, जो उसे अपने भाई जैसा मानता है। वो ईथन को फोर्स करता है फ्यूचर में जाने के लिए, जिससे उसकी बीवी की भी जान बच सकती है। लेकिन ईथन कहता है मैं अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जा सकता, जिस तरह मेरे डैड मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे। अगले सीन में ईथन को अपनी वाइफ के साथ दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ को ये सब कुछ बताता है और उसकी वाइफ भी ईथन से कहती है कि तुम्हें इंसानियत को बचाने के लिए ये करना होगा। ईथन उसके बारे में रात भर सोचता है और अगले दिन रेजिना के पास जाता है और फ्यूचर में जाने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन यहाँ वो रेजिना से एक शर्त रखता है कि अगर बीमारी का एंटीडोट उसे मिला तो वो सबसे पहले उसकी बीवी को दिया जाएगा, और रेजिना उसकी बात मान लेती है। और यहाँ फ्यूचर में जाने के लिए उसे एक सूट पहनाया जाता है और एक डिवाइस दी जाती है और उस मशीन को चालू कर दिया जाता है, जिससे ईथन लाइट की स्पीड से फ्यूचर में ट्रेवल करता है और एक जंगल में आकर गिरता है, जिससे उसके सूट में आग लग जाती है, जिसे वो समय रहते उतार देता है। और यहाँ ईथन जब प्लांट्स को देखता है तो बहुत खुश होता है और अब वो नेचुरल ऑक्सीजन लेता है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। अब वो कुछ आगे जाता है जहाँ उसे एक स्केलेटन दिखता है, जिसके सर गोली लगी होती है, और जब वो उस स्केलेटन के नेम प्लेट पढ़ता है तो उस पर ईथन वाइट लिखा होता है, जिसे देखकर ईथन डर जाता है। उस स्केलेटन के हाथ पर वही वॉच थी जो ईथन के हाथ पर है। फर्क इतना होता है कि उस स्केलेटन के हाथ पर जो वॉच होती है उस पर ग्रीन लाइट जल रही होती है, जबकि ईथन की वॉच पर रेड लाइट चल रही होती है। यही ईथन को वो डिवाइस भी मिलती है जो उसके पास होती है, वैसे ही सेम डिवाइस उसको स्केलेटन के पास से भी मिलती है। ये सब देखकर ईथन बुरी तरह डर जाता है और रात हो जाती है। ईथन उस डिवाइस की मदद से आग जलाता है और जंगल से मिली बेरी को खा लेता है, जिसके बाद ईथन को उल्टी होती है। असल में ये बेरी जहरीली होती है और जब ईथन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने ड्यूक को देखता है, जो उसे बचाने आया होता है, क्योंकि उस डिवाइस की वजह से पास्ट में पता चल गया था कि ईथन कोई मुश्किल में है। और अब ये दोनों उसी जगह जाते हैं जहाँ फिर से ईथन को अपना स्केलेटन दिखता है और वहीं डोर से एक मशीन निकलती है जो ईथन की आंखों को स्कैन करती है और वो डोर ओपन हो जाता है। जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं ये वही जगह है जहाँ से ये फ्यूचर में आए होते, वही वो
फ्यूचर वाली मशीन डोर खुलते ही एक्टिवेट हो जाती है। इसमें 4 घंटे का टाइम आता है, जिसके बाद ये मशीन ब्लास्ट हो जाएगी। दरअसल इस मशीन को डिजाइन ही ऐसे किया गया था जिससे कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। अब 4 घंटे के अंदर इन्हें प्लांट्स के सैंपल ले जाने होंगे, मगर जिस डिवाइस में इन्हें प्लांट्स के सैंपल ले जाने होते हैं वो पूरी तरह से खराब होती है और अब ये उसे ठीक करने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि शहर के शहर तबाह हो गए हैं और सिर्फ चारों तरफ लोगों के स्केलेटन पड़े होते हैं। वहीं ईथन अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ उसे अपनी पत्नी का भी स्केलेटन दिखता है, जिसे देखकर ईथन को पता चलता है कि कुदरत सिर्फ इंसानों के खत्म होने का वेट कर रही थी। अब ईथन यहाँ उस डिवाइस से जो उसे अपने स्केलेटन के पास से मिली होती है लास्ट रिकॉर्डिंग देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ज्यूड ने ही उसे गोली मारी होती है। ईथन ये देखकर वहाँ से निकलने वाला होता है कि वहाँ ज्यूड आ जाता है जो उसके सर पर गन तान देता है, लेकिन यहाँ ईथन ज्यूड को कन्विंस कर लेता है और अब इनके पास सिर्फ 30 मिनट बचते हैं। ज्यूड समझ जाता है कि इतनी जल्दी प्लांट्स के सैंपल लेकर वो नहीं जा सकते, इसलिए वो यहाँ से अकेले निकलना चाहता है, लेकिन ईथन उसे किसी तरह से एक रूम में लॉक कर देता है और अपने फादर की होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग देखता है, जहाँ उसके फादर बताते हैं कि किस तरह रेजिना इस मशीन का अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती है, इसलिए इस मशीन को उन्होंने ईथन के ब्लड से जोड़ दिया है। ये सब रेजिना को पता लग जाता है और वो ज्यूड के साथ मिलकर उसके फादर को मार देती है। यहाँ ईथन को समझ आता है कि उसके फादर कोई भगोड़े नहीं बल्कि एक हीरो थे। वही उसे ज्यूड पर गुस्सा आता है, जिसने उसके फादर के बारे में हमेशा उसे गलत बातें बताई। अब ईथन इस मशीन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वहीं ज्यूड आ जाता है और ईथन को मारने लगता है, लेकिन ईथन उससे लड़ने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसने बचपन से पाला होता है। अब ज्यूड को भी अपने अंदर गिल्ट महसूस होता है और वो खुद को गोली मार देता है। अब ईथन को दिखाया जाता है जिसने उस मशीन से पास्ट में बहुत सारे प्लांट्स के सैंपल भेजे होते हैं और साथ में ही वो रिकॉर्डिंग जिसमें रेजिना उसके फादर को मार रही होती है। वही ईथन अपनी बीवी के लिए एक फूल भेजता है, जिससे उसकी बीवी को समझ आ जाता है कि ईथन अब कभी वापस नहीं आएगा। अब सीन फिर से फ्यूचर में शिफ्ट होता है, जहाँ ईथन उस मशीन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसका स्केलेटन वहाँ नहीं है। इसका मतलब उसने पास्ट को चेंज कर दिया था। अब वो जब अपने शहर की तरफ जाता है वो देखता है कि अब वो एक बहुत ही एडवांस सिटी बन चुका था। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन इस मूवी में बहुत सी ऐसे सवाल हैं जो पब्लिक को नहीं मिले, जिससे पब्लिक ने इस मूवी को IMDb पे बहुत ही कम रेटिंग